गुरु जानी जान होते हैं, कहने से पहले उनके मनोभाव को समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब जीव उनके सामने आता है, जो उसकी मनोकामना मनोभावना होती है वो उनके मानस पटल और पहले ही आ जाती है। ये क्या चाहता है? अरे इंसान तो बहुत, हर इंसान के दिल में आती है, लेकिन हमारी वो आंखें नहीं हैं, हमारा दिल का दर्पण साफ नहीं है, उसमें चित्र कैसे आएंगे? धूल जमी पड़ी है, साफ करो उसको, घट कपट को दूर करो। दिल का शीशा जब साफ हो जाएगा सबकी समझ में आएगा। हमसे तो जानवर भी अच्छे हैं। गाय भैंस के सामने भी जब उनके बच्चों को छोड़ोगे, उनको चूंगने के लिए उनके बछड़े और कटिया कटड़े उसके पास नहीं जाते। अपने माँ के मन को पढ़ लेते हैं वो, के पास नहीं फटकने देगी। इसी प्रकार से वो उनके मनोभाव को जैसे जान लेते हैं, तो गुरु महाराज ने उसके मनोभाव को जान लिया कि राजा को संशय हो गया। उन्होंने अपने मन की व्यथा बताई बड़ी दीनता के साथ। कहने लगे कि आपके सत्संग से मुझे बहुत फायदा हुआ, आपके दर्शन से मुझे बड़ी शांति मिली, आपके वचनों से भी मुझे बहुत ज्ञान मिला, मेरी बहुत सी बातों का संशय भी दूर हुआ और मुझे बहुत से ऐसे उपदेश मिले जो मेरे जीवन में आगे चल के मुझे काम आएंगे। लेकिन एक बात का जो संशय हो गया, उसके कारण वो सभी बातें मुझे फीकी नजर आती हैं। गुरु महाराज चुप रहे और वो राजा बोलते गए। साकेत मंडी का बादशाह कहता है कि आपने फरमाया कि जीव का प्रारब्ध कर्म तो उसको भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। बोला कि जब भोगना ही पड़ता है फिर संतों की शरण में आने से फायदा क्या है? गुरु महाराज ने उस बात का तो जवाब नहीं दिया, सुनने के बाद चुप बैठे, लेकिन उपदेश में कहा कि प्रारब्ध कर्म भी संतों की शरण में जाने से जीव अपने आप पूरे काट लेता है, क्योंकि वो उसके जिम्मे होते हैं काटने। जैसे प्रारब्ध कर्म जो हम लेके आए हैं, उसके कारण कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुखी है, कोई अपाहिज है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है। ये प्रारब्ध कर्म के कारण है, ये संचित कर्म के कारण नहीं है। संचित कर्म तो उससे अलग रखे हुए हैं। ये तो प्रारब्ध कर्म का दर्पण है हमारे सामने। अपना अपना जीवन देखो कि इससे हमने पिछले जन्म में जो किया था उसके कारण वो अब जिस हालात में हैं वो हम हैं। तो हरगोविंद साहब ने फरमाया कि जीव को कर्म काटने के लिए गुरु जो उनको बीज मंत्र देते हैं, जो आदि मंत्र देते हैं, जिसको हम नाम से, उपदेश से या गुरु मंत्र के नाम से पुकारते हैं, वो उसके कर्म काटने के लिए तो होता है। और वो कर्म काटने के लिए आगे के लिए उसको वो रास्ता दिया जाता है जिससे उसकी प्रारब्ध नहीं बनती। अपने प्रारब्ध को लिखने वाले हम स्वयं हैं। शास्त्रों में तो लिखी बात वो तो अलग है, लेकिन यहां तो प्रारब्ध जीव खुद लिखता है। सो प्रत्र दुख पाव वहीं सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये जीव कर्म खुद करता है, लेकिन काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष मिथ्या देता है। परमात्मा ना किसी को दुख देता ना सुख देता है। परमात्मा तो जो जीव जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसा परिणाम होता है, भोगता रहता है, वो देखता रहता है। अगर परमात्मा इसमें उसकी भागीदारी होती तो वो दुष्ट आदमियों को दुष्टता नहीं करने देते, डाकुओं को डाके नहीं डालने देते, चोरों को चोरी नहीं करने देते, ठगों को ठगी नहीं करने देते। वो ना तो धर्मात्मा लोगों को, दानी पुरुषों को या परमात्मा के भक्तों को इस चीज के लिए उत्साहित करते कि तुम ऐसा करो। नहीं, संतों के साथ, भक्तों के साथ अनेक प्रकार के कष्ट आए, दुख आए, लेकिन भक्तों ने, संतों ने, ऋषियों ने कभी परमात्मा को यह नहीं कहा कि मेरा कष्ट दूर कर दो। क्यों नहीं कहा? उनको पता था। आप कहते हो ना त्रिकालदर्शी होते हैं। वो त्रिकाल क्या है? वो त्रिकाल तीनों प्रकार के कर्म हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। लेकिन भविष्य को सुधारने के लिए यह है कि जीव अपना कर्म जो अभी बना सकता है,
ये बात सुनी लेकिन उनको तसल्ली नहीं हुई। तीसरे चौथे दिन उनको कहा कि चलो शिकार को चलते हैं, लेकिन उससे पहले जब रात को सोया ये सत्संग सुनने के बाद, तो रात को सपना आया कि जैसे किसी भील जाति में उसका जन्म हुआ, जंगल में उसके डेरे हैं, उसके बेटे पोते अनेक हुए, जंगल में झोंपड़े गले हुए, 100 साल तक जिया और 100 साल के बाद जी के वो मर गया। ये सपना आया। ये सपना आने के बाद सुबह को उठता है तो क्या देखता है कि ये क्या हुआ, मैं तो राजा का राजा हूं, कैसे झोंपड़े, कैसे तेरे बेटे पोते, कितनी तेरी नीची जाति में तेरा जन्म क्यों हुआ। जब उस दिन राजा ने हरगोविंद साहब ने कहा उनको कि शिकार को चलते हैं, शिकार खेलने का शौक था, लेकिन संतों का तो खेल होता है, जीव को समझाने का तरीका होता है। अब बादशाह तो सोचता है कि कहते हैं कि लोग जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसा आदमी मन में चिंतन करता है रात को स्वप्न वैसा आता है। बोला मेरा तो ये चिंतन भी नहीं था, मेरा तो ये ख्याल में भी बात नहीं थी, मुझे ऐसा स्वप्न में क्यों दिखाई दिया रात में। बेचैन हो गया इस बात को लेके। हरगोविंद साहब ने कहा कि चलो शिकार को चलते हैं। घोड़ों पे शिकार करने के लिए चले गए और हुक्म दे दिया कि जिसके सामने जो शिकार निकले वो उसी का पीछा करे। जो ही जंगल में गए, एक हिरण राजा के सामने से गुजरा, राजा ने उसके पीछे घोड़ा लगा दिया। भागते भागते जंगल में दूर जा निकला, हिरण गायब हो गया। क्या देखता है, इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया। जंगली जानवरों की दहाड़ सुनी। एक ऊंची सी जगह पे खड़ा होकर देखता है तो एक जगह धुआं निकलता दिखाई दिया। घोड़े पे सवार था, वहां जाके पहुंचा और पहुंचने के बाद देखता है कि झोंपड़े हैं, जो स्वप्न में देखे वही झोंपड़े हैं। वहां जब और नजदीक गया तो बच्चे आदमी सब आके चिपट गए। कोई कहता है बाबा आ गया, कोई कहता है पिताजी आ गए, कोई कहता है दादा आ गया, कोई चाचा, कोई ताया, कह के सब चिपट गए कि परसों तो इसको हम मिट्टी दे के आए थे, ये तो खत्म हो चुका था, आके देखो हमारा कितना भाग है, 100 साल जीने के बाद फिर आ गया। राजा हैरान है, ना तो उनको ये कह सकता कि मैं तुम्हारा बाबा ताया भाई कुछ नहीं हूं, क्यों सबको जानता है उनको। जितने बच्चे आदमी वहां हैं उनको सबको जानता है और वो भी सब जानते हैं। अब जवाब कोई देता नहीं है, उसको पता तो साकेत मंडी का बादशाह है। लेकिन देखता है रात को सपना तो यही था, यही झोपड़े, यही जंगल, वही आदमी, वही बच्चे। बस इस कसम कसमे कोई उसका कुर्ता पकड़ के खींचता है, कोई हाथ पकड़ के, किसी ने उंगली पकड़ रखी है कि चलो घर चलो, कि बाबा तो घोड़ा लेके भी आया है, बाबा घर चल। सब चिपटे हुए हैं। इतनी देर में गुरु साहब आए और आके कहने लगे भाई क्या बात है, क्या हो रहा है ये जब ऐसी बात देखी कहने लगे जी ये हमारे पिताजी हैं, बुजुर्ग आदमी थे, ये हमारे पिताजी हैं, ये गुजर गए थे परसों, लेकिन आज जिंदा होके आगे देखो, हमारे भाग की बात, और थोड़े नहीं 100 साल तक जिए हैं। वो बोले भाई तुम गलती पे हो, ये तो एक आदमी के 2 रूप हो जाते हैं, यीशु साकेत मंडी का बादशाह है। चलो तुम्हारा भरम मिटाते हैं। तुम कहाँ रख के आए थे उसको? बोले कि चलो दिखाएं कब्र में। बोला खोदो इसको, खोद के दिखाते हूँ कब्र में था यूं तो। बोला कि देखो है कि नहीं? बोले जी है। उसका पीछा छोड़ दिया, राजा को लेके आए। राजा के दिमाग में वही बात। दरबार में आने के बाद में कहने लगे बादशाह समझे तेरे सवाल का जवाब ये था, वो तू सोचता था ना कि जब प्रारब्ध कर्म नहीं करते हैं तो संतों के पास जाने से क्या फायदा। अरे संत तो जीव के कितने भी बुरे से बुरे कर्म हो 1 मिनट में काट देते हैं। 1 मिनट में देर नहीं लगती, लेकिन जीव में भी तो ताकत होनी चाहिए कि कटवा ले वो। हमारे तो हम तो 1 क्षण में तो तोड़ा हो जाते हैं और 1 दिन में पूरे पहाड़ बन जाते हैं।